नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, मेरा प्रतिपक्ष नाम का मराठी चैनल है, जिस पर मैं पहले हिंदी वीडियो डालता था। फिर पिछले अगस्त से मैंने अलग से हिंदी के लिए यूट्यूब चैनल बनाया, जिसका नाम प्रतिवाद है। तो जो मुझे हिंदी में ही सुनना चाहते हैं भाऊ तोरसेकर को, वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते समय उसके साथ जो बेल का घंटी का सिंबल दिखाई देता है, उस पर भी क्लिक करें, तो आपको मेरा नया वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, आज मैं दिल्ली की विधानसभा के संबंध में थोड़ी बात करूंगा। दिल्ली की विधानसभा चुनाव बहुत जल्दी, 1 डेढ़ महीने में, फरवरी में होने वाला है। अभी उसका टाइम टेबल डिक्लेयर नहीं किया है चुनाव आयोग ने, लेकिन वो होने वाला है, समयानुसार होने वाला है। ये मन में पकड़कर सब पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव के काम में जुट गई है। उसमें बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, और कांग्रेस भी है। और कांग्रेस भी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मान लो पिछले 5 साल पहले के चुनाव में कांग्रेस ने मान लिया था कि दिल्ली में कोई हमारा वजूद है ही नहीं, तो दिल्ली का चुनाव लड़े तो क्यों लड़े, क्यों ताकत लड़ाकर हार जाए। तो बिना लड़के ही कांग्रेस पिछले चुनाव में विधानसभा के हार गई थी। जिस कांग्रेस को 2013 में 8 विधानसभा सीटें जीतने का मौका मिला था, तब तक तो 15 साल कांग्रेस का ही राज था दिल्ली में। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। लेकिन 2013 में आम आदमी पार्टी नाम की नई पार्टी आ गई, केजरीवाल नाम का नया नेता आ गया, और वो कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों में तीसरी पार्टी बनकर उभरा आम आदमी पार्टी। और उन्होंने 28 सीटें जीती। तब कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर जो था, प्रतिशत जो था वोट का, वो कम हो गया था, और इसलिए कांग्रेस हार गई थी। सिर्फ 8 सीटों पर आ गई थी, और बीजेपी कुल 32 सीटों पर आ गई थी। ये सब हिस्ट्री में इसलिए बता रहा हूं कि उसके बाद कांग्रेस ने एक बड़ी भारी गलती की। बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाने की जो गलत नीति कांग्रेस ने अपनाई, उसका कारण आम आदमी पार्टी का उभार बन गया। उसके बाद मानो दिल्ली की कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस का वोट प्रतिशत था, कांग्रेस की ताकत थी, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, एक एक करके आम आदमी पार्टी उनको खाते गई। और 2003 में, 2013 में बीजेपी बहुमत नहीं पाई, 32 सीटें लाई, 3 4 सीटें उनके लिए कम थी। लेकिन बीजेपी वहां से लेकर आज तक अपना वोट शेयर संभाल कर रख पाई है। और कांग्रेस आहिस्ते आहिस्ते अपना वोट प्रतिशत घटाते गई, और आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ते गया। एटलीस्ट दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी, इनका ही जो संघर्ष था, वो सामने आता गया। और कांग्रेस ने मानो अपनी जगह, अपना स्पेस आम आदमी पार्टी के लिए खुला कर दिया। जाओ लूटो भाई, जितना लूटना है वो लूटो। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है इतने सालों बाद कि कांग्रेस का दिमाग ठिकाने आ गया, कांग्रेस की अकल ठिकाने आ गई है कि हमें राष्ट्र की राजनीति करते हुए, राष्ट्रीय राजनीति करते हुए बीजेपी के खिलाफ लड़ना है। लेकिन हर राज्य में जहां जहां क्षेत्रीय पार्टी से हम हाथ मिलाते हैं, राष्ट्रीय तौर पर बीजेपी के खिलाफ उनसे हाथ मिलाना क्षेत्रीय पार्टी से सही होगा। लेकिन जब राज्य की राजनीति आती है, राज्य के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, तब वो पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो कांग्रेस का स्पेस लेकर ही, कांग्रेस की जगह और वोटर लेके ही बढ़े हैं। तो राष्ट्रीय तौर पर कांग्रेस कमजोर हो गई। तो अगर फिर से कांग्रेस को संजीवनी देनी है, राष्ट्रीय राजनीति में संजीवनी देनी है, तो राज्य की स्तर पर कांग्रेस को फिर से उभारना पड़ेगा, संवरना पड़ेगा। और इसलिए शायद
बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाने की जो राजनीति है वो राष्ट्र के लिए उपयोगी होगी, राष्ट्रीय राजनीति के लिए उपयोगी होगी, लेकिन प्रदेश या एक राज्य में बीजेपी को बाहर बिठाने के लिए क्षेत्रीय पार्टी से हाथ मिलाना कांग्रेस के लिए घातक होता है। ऐसी अकल कांग्रेस की शायद ठिकाने आ गई है। और इसीलिए होगा शायद कि कांग्रेस इस बार 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें पूरी ताकत लगाकर लड़ना चाहती है। और उसका आइडिया क्लियर है। कांग्रेस की आइडिया इस विधानसभा चुनाव में साफ है कि उनको बीजेपी को नहीं हराना है, ना कि खुद को जीतकर सत्ता में आना है। कांग्रेस का उद्दिष्ट टारगेट साफ है कि उनको दिल्ली में अपना वजूद फिर से कायम करना है। दिल्ली में कांग्रेस को अपना वोट प्रतिशत बढ़ाना है, जो मानो 30-32%, 36% से लेकर 4% तक आकर रुक गया। पिछले यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के वोटर ने सिर्फ 4% कांग्रेस को वोट दिया और 54% तक आम आदमी पार्टी पहुंच गई, जो 2013 में 28% थी। तो कांग्रेस का वोट खाते खाते बढ़ गई। आम आदमी पार्टी को फिर से उल्टा खाना अगर नहीं शुरू करेंगे तो कांग्रेस का दिल्ली में वजूद खत्म हो जाएगा। ये जानकर कांग्रेस ने तय किया है, भले फिर से बीजेपी जीत जाए और दिल्ली में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाए, कोई बात नहीं, लेकिन हराना है तो केजरीवाल को हराना है। राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी को हराना है, लेकिन दिल्ली में अगर कांग्रेस की ताकत कायम करनी है तो पहले केजरीवाल को हराना पड़ेगा। और जितना केजरीवाल डिमोरलाइज हो जाएगा उतनी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में फिर से जीवित होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और शायद यही समझकर राहुल गांधी हो या कांग्रेस के दिल्ली के जो बचे कुचे नेता है, उन्होंने तय किया है कि हमें आम आदमी पार्टी को हराना है, ना कि बीजेपी को हराना है। क्योंकि अगर बीजेपी लोकसभा में अपने वोट परसेंटेज बढ़ाती है लेकिन विधानसभा में वो 32-33 से लेकर 39-38% तक पहुंच जाती है, तो बीजेपी का वोट शेयर आम आदमी पार्टी खाती नहीं है। आम आदमी पार्टी की ताकत बढ़ी है तो कांग्रेस को मारकर बढ़ी है, कांग्रेस को खाकर बढ़ी है। तो कांग्रेस को फिर से अपनी ताकत इकट्ठा करना है। तो साफ बात है कि बीजेपी को हराने की राजनीति करनी ही नहीं है विधानसभा में। विधानसभा में केजरीवाल को यानी आम आदमी पार्टी को हराना की राजनीति कांग्रेस को करना जरूरी है। और इस कारण से केजरीवाल बौखलाए है, आम आदमी पार्टी बहुत गुस्से में है। वो तो कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बोलने लगी है, इंडिया अलायंस से कांग्रेस को निकालने की बात कर रही है। लेकिन इसकी परवाह कांग्रेस को नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक बात जानती है कि इंडिया अलायंस नाम का जो कोई खिलौना है वो राष्ट्रीय राजनीति के लिए है, लोकसभा चुनाव के लिए है, ना कि विधानसभा चुनाव के लिए। क्योंकि विधानसभा की लड़ाई में क्षेत्रीय दल और कांग्रेस एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं। जैसे बीजेपी राष्ट्रीय तौर पर कांग्रेस की प्रतिस्पर्धी है, कांग्रेस को हरा कर ही बीजेपी को जीतना है और उसके बाद क्षेत्रीय दलों को हराकर जीतना है। वैसे ही राज्य स्तर की राजनीति है, वहां कांग्रेस को क्षेत्रीय दल से भी लड़ना पड़ेगा। ये कांग्रेस की समझ में आया है। इसलिए दिल्ली में राहुल गांधी मानो पक्के मार्क्सवादी बन गए, वामपंथी। आजकल तो लोग उनको बोलते हैं कि ये एक्स्ट्रा लेफ्ट, अल्ट्रा लेफ्ट हो गए, यानी बड़े पराकोटी के वामपंथी बनते जा रहे राहुल गांधी। तो मैं तो उनको वामपंथी नहीं बल्कि मार्क्सवादी बोलता हूं। क्योंकि मार्क्स का एक वचन मुझे याद आता है, जिस ढंग की राजनीति आज राहुल गांधी दिल्ली में कर रहे हैं या दिल्ली जीतने के लिए कर रहे हैं, या दिल्ली में कांग्रेस का वजूद फिर से एस्टेब्लिश करने की कोशिश में जो राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं वो टिपिकल मार्क्सिस्ट है। मार्क्स का, कार्ल मार्क्स का एक वचन है, वो बोलता है
दुनिया भर के मजदूरों इकट्ठा हो जाओ और लड़ो। एक ऐसा जुआ खेलो जिसमें हारने के लिए तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया है। उनका जो वचन है, यू आर नथिंग टू लूज बट चेंज। मार्क्स कहता है कि गुलामों को लड़ने के लिए कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि गुलाम के पास हारने के लिए कुछ नहीं होता, जीतने के लिए दुनिया होती है। तो कांग्रेस की जो दिल्ली में हालत है, कांग्रेस मानो साफ हो गई है, सुपड़ा साफ हो गया है। बचे कितने 4% वोट लोकसभा में मिलते, लेकिन विधानसभा में नहीं मिलते, क्योंकि वहां का दिल्ली का वोटर मानता है कि कांग्रेस दिल्ली का विधानसभा चुनाव जीतना ही नहीं चाहती। तो जिन जो वोटर बीजेपी को सत्ता से बाहर रखना चाहता है, वो कांग्रेस को नहीं, आम आदमी पार्टी को पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वोट देते आ गया। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि कांग्रेस बीजेपी को हराना चाहती नहीं, ना कि सत्ता में आना चाहती है, सिर्फ बीजेपी को बाहर बिठाना चाहती है। अगर कांग्रेस जैसे 2013 में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए केजरीवाल को सपोर्ट करती है, जिस केजरीवाल ने 15 साल की कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हराया, कांग्रेस को हराया, कांग्रेस का जो ज्यादा से ज्यादा वोट था और ज्यादा से ज्यादा सीटें थी, वो अगर आम आदमी पार्टी लेकर गई, फिर भी बीजेपी को सत्ता के बाहर बिठाने की जो राजनीति, गलत राजनीति कांग्रेस ने अपनाई, उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ा है। तो उस नींद से कांग्रेस जागी है कि बीजेपी को हराना नहीं है, बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाना नहीं है, आम आदमी पार्टी को हराकर दूसरी नंबर पर पहले आना है, तो 1 नंबर पर जा सकते। 1 नंबर पर जाने के लिए 2 नंबर पर रहना जरूरी होता है। केजरीवाल 2013 में 2 नंबर की पार्टी बनकर उभरे थे, वोट शेयर में हो या सीटों में हो। बीजेपी 1 नंबर थी, उसको मेजोरिटी नहीं मिली थी। आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ी थी, लेकिन 2 नंबर की पार्टी हो गई। उनके कुछ 28 एमएलए चुनकर आए थे। और कांग्रेस 3 नंबर की पार्टी थी, कांग्रेस के पास 8 एमएलए थे। कांग्रेस ने क्या किया? बीजेपी को सत्ता से बाहर बिठाने के लिए उन्होंने उनकी ही जमीन खींचने वाले केजरीवाल को सपोर्ट किया, मुख्यमंत्री बनाया। और लोगों ने मान लिया कि कांग्रेस और केजरीवाल अलग नहीं है। अगर मुख्यमंत्री बनने की चाहत केजरीवाल में है और कांग्रेस में नहीं है, तो बीजेपी को बाहर बिठाने की राजनीति में कांग्रेस के एमएलए चुनने के बजाय डायरेक्टली केजरीवाल को ही मेजोरिटी दे देते हैं, डायरेक्टली आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं। और इस ढंग से 2020 और 2015 और 2020 दोनों चुनाव में कांग्रेस की हालत खस्ता हो गई। कांग्रेस 10-12% पर आ गई 2015 में, और 2020 में 4% पर आ गई। तो आज कांग्रेस का टारगेट साफ है, वो चुनाव जीतना नहीं चाहते। वो 2, 5, 10 एमएलए भी चुनकर नहीं लाना चाहते, क्योंकि उनको मालूम है चुनाव के नतीजे आने के बाद अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है, तो फिर से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बजाय बीजेपी सत्ता में आई तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी हार जाएगी, और हार जाने के बाद मानो खत्म ही हो जाएगी। लोकसभा में मुस्लिम और दलित वोटर देश भर में कांग्रेस पार्टी के पास आने लगे। तो ये समझकर शायद राहुल गांधी ने वो मार्क्स का वचन पढ़ लिया है कि वी हैव नथिंग टू लूज। 2015 और 2020 दोनों चुनाव में कांग्रेस का एक भी एमएलए दिल्ली की विधानसभा में था ही नहीं। बीजेपी के 3 थे, फिर 7 हो गए। बीजेपी का परसेंटेज अच्छा है। कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है, उनके पास हारने के लिए है क्या? 4%, 4% वोट। बीजेपी के पास पिछले चुनाव में कुछ 39% वोट थे, कांग्रेस के पास 4% थे।
उसके पहले बीजेपी के पास कुछ 34% थे। तो 30 से लेकर 40 तक बीजेपी अपना वोट परसेंटेज वोटर पकड़ के बैठी है। लेकिन आम आदमी पार्टी का उबार आया, उसमें नुकसान ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस का हो गया। तो आज कांग्रेस अगर 4% पर है, 5 साल पहले का अगर हम आंकड़े देखें, तो कांग्रेस के पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है। समझो कांग्रेस को 8% भी वोट मिलते हैं तो नया वोटर उनके पास आया ऐसा मानना पड़ेगा, पुराना वोटर उनके पास आ रहा है ऐसा सिग्नल मिलेगा। कांग्रेस पार्टी फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश शुरू करेगी। तो 4% से अगर 10, 12, 15% तक कांग्रेस वोट मिल लाती है, और एक भी एमएलए नहीं आता है, फिर भी अगर 15% वोट आते हैं, तो वो आम आदमी पार्टी से उठाए हुए वोट हो गए, अपनी जमीन फिर अपने पास लाने की कोशिश होगी। तो इसका मतलब क्या है? कांग्रेस के पास आज कुछ भी नहीं, मतलब हारने के लिए कुछ भी नहीं। लेकिन जीतना क्या है? अपनी जमीन वापस जीतना है कांग्रेस को। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की जो पॉलिटिकल जमीन है, जो आम आदमी पार्टी कब्जा कर बैठी है, उसको वापस लाने की कोशिश, यही कांग्रेस के लिए विधानसभा के चुनाव की आज की रणनीति और राजनीति है। और इसका मतलब केजरीवाल समझ गए कि कांग्रेस उनके वोट खाने वाली है और नुकसान आम आदमी पार्टी का होगा, और इसलिए वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम बन गई। लेकिन असलियत में देखो तो राहुल गांधी अब पक्के मार्क्सिस्ट हो गए, मार्क्सवादी हो गए। उन्होंने मार्क्स का वचन अमल में लाना शुरू कर दिया। वी हैव नथिंग टू लूज। कांग्रेस की भूमिका क्या है इस विधानसभा चुनाव में? कांग्रेस की जो भूमिका है वही तो मार्क्स का वचन है, वी हैव नथिंग टू लूज। 2 बार हार गए, तीसरी बार हारेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो हमारा वजूद फिर से एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएगा। बात साफ है। राहुल गांधी अब पक्के मार्क्सिस्ट हो गए, ना कि अल्ट्रा वामपंथी हो गए। दोस्तों यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। उसके साथ घंटी का सिंबल है, उस पर भी क्लिक करिए। नमस्कार।